दोस्तों, उस समय उन वानरों की भीषण गर्जना को राक्षसों सहित रावण ने भी सुना। मंत्रियों के बीच बैठे हुए रावण ने जब वह सिंहनाद सुना तब इस प्रकार बोला। इस समय जो वानरों का यह कोलाहल प्रकट हो रहा है, इससे जान पड़ता है कि इन वानरों को कोई बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है। परंतु उधर श्री राम और लक्ष्मण तो नागपाश में बंधे हुए हैं और इधर वानरों का यह हर्षनाद हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक के अवसर पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। आदेश पाते ही वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उन राक्षसों का हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब राक्षस परकोटे से उतरकर रावण की सेवा में उपस्थित होकर बोले, महाराज, कुमार मेघनाद ने जिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, वे दोनों उस पाश से मुक्त हो रणभूमि में खड़े दिखाई देते हैं। उनका यह वचन सुनकर रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, जो नाग वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे, मेघनाद ने उन्हीं नागों के द्वारा जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु उस बंधन से मुक्त हो गए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा सोचते हुए रावण जोर जोर से सांस लेने लगा और धूम्राक्ष नामक राक्षस से बोला, पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना लेकर वानरों सहित श्री राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। रावण के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। धूम्राक्ष बहुत से पराक्रमी राक्षसों के साथ शत्रु का सामना करने के लिए नगर के पश्चिम द्वार से बाहर निकला, जहां हनुमान जी उसका सामना करने के लिए खड़े थे। उस समय वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे वृक्षों और शूलों और मुद्गरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को मार मार कर धराशाही कर दिया। उस समय वानरों का वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहां तहां राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचले गए हाथियों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते थे। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस धूम्राक्ष ने वानरों का रोष पूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया। कितने ही वानर उसके मुद्गरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परीघों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों से चीर दिए गए और कुछ पट्टीशों से मथे जाकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए राक्षस धूम्राक्ष ने बाणों की वर्षा करके वानरों को संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित देख हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला उठाकर धूम्राक्ष के रथ पर दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख राक्षस धूम्राक्ष गदा लेकर रथ से नीचे कूद गया। वह शिला उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके हनुमान जी ने वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुतेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वह रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर हनुमान जी ने एक पर्वत शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। हनुमान जी को आते देख राक्षस धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर कांटों से भरी हुई गदा दे मारी। उस गदा की चोट खाकर भी हनुमान जी ने धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष मारा गया।
यह देख मरने से बचे हुए राक्षस भयभीत होकर वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर पवन कुमार हनुमान यद्यपि थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। राक्षस धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर दशानन रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर क्रोध से लंबी सांस खींचकर उसने निशाचर वज्रदंश से कहा, वीर वज्रदंष्ट्र, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार श्री राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस वज्रदंष्ट्र बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया।